मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने घर के देवता को खुश नहीं रखा, वो मंदिर के देवता को खुश कभी नहीं रख सकता है। इसलिए आप सबसे पहले जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं, हम उनको खुश रखें। अगर वो खुश रहेंगे तो परमात्मा भी खुश रहेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, गुरुद्वारा में भीड़ लगी रहती है, फूल माला पैसा इत्यादि सब चढ़ाते हैं। मैं इसका विरोध भी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करिए, आदर करिए, उसके बाद में आप देवी देवता का पूजा करिए। अगर हमारे माता पिता हमसे नाराज़ हैं, हमसे खुश नहीं हैं, तो परमात्मा आपसे खुश कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले हमारे घर में जो देवता हैं, हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, उनका सम्मान करिए, आप उनको खुश रखिए। कहते हैं कि आप हजार गलती करके अगर आप अपने माता पिता के पास जाते हो और माफ़ी मांगते हो तो आपके माता पिता माफ़ कर देते हैं। लेकिन वही माता पिता अगर एक गलती कर दें तो हम और आप उनसे दूर हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। लेकिन जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को रुलाया, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। एक बार की बात है, जब रावण भिक्षा मांगने के लिए माता सीता के द्वार पर आया तो रावण बोला भिक्षाम देहि। माता सीता ने सुनी, फिर भी नहीं उठी। लेकिन जब रावण ने कहा मात्र भिक्षाम देहि, तब माता सीता ने उठकर जाने लगी। और जो लक्ष्मण जी ने रेखा पारा था, वो रेखा बोली, हे माता आप बाहर मत जाइए, क्योंकि जो रावण आया है भेष बनाकर, वो आपका हरण करेगा, आपको यहाँ से उठा कर लेके जाएगा। माँ आप रेखा को पार मत करिए। मेरी माँ सीता क्या बोली जानते हैं? माँ बोली कि रेखा, अगर मैं आज नहीं जाऊंगी तो दुनिया से आज मैं कलंकित हो जाऊंगी, क्योंकि रावण ने मुझे आज माँ कहकर बुलाया है। हे रेखा, पुत्र का पुत्र हो सकता है, पुत्र का पुत्र हो सकता है, माता को माता कभी नहीं हो सकती है। मैं आज जरूर जाऊंगी। रेखा ने बहुत समझाया माता सीता को। ये होती है माता का हृदय, माता का प्रेम। बेटा कितना भी अपराधी क्यों ना हो, लेकिन एक माँ अपने बेटे के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती है। इसीलिए माता पिता का हृदय बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। लेकिन हम और आप चंद खुशियों के लिए अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग धर्म से जुड़िए। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, धर्म के बारे में हम जानेंगे नहीं, हमारे जीवन में सत्संग नहीं आएगा, तब तक हम और आप एक दूसरे के बारे में समझ नहीं पाएंगे और ऐसा ही हमारा जीवन बीत जाएगा।